हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। अपने कल यहाँ तक कर लिया था। आज अपने करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो इसके अनुसार प्रत्येक के रूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब समान प्रतिमान का अनुसार, इसके अनुसार प्रत्येक जाति के अनुरूप, जैसे मान लो कि जाति के अनुसार मनुष्य और पशु की क्या होती है, अलग अलग जाति होती है, तो वो उसके अनुसार क्या करता है, अलग अलग करता है वो। मतलब कि मनुष्य के मतलब कि संतान होगी तो मनुष्य जैसी हो, पशु की संतान है तो पशु जैसी है, तो उसको क्या कहते हैं, अपने समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहते हैं कि जैसी माता पिता होते हैं वैसी क्या होती है, संतान होती है। विकास की दिशा का सिद्धांत है कि विकास किस दिशा में हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास सिर से पैर की ओर होगा या फिर केंद्र से बाहर की होगा। सिर से पैर को कहते हैं मस्तकाधोमुखी और इसको केंद्र से बाहर को कहते हैं समीप त्रिदुरा विमुख सिद्धांत। ओके स्टूडेंट, बाल विकास का सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। अब अपने करते हैं आगे वाला पेज निकाल लेते हैं, 2 मिनट वेट कीजिएगा। आगे है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, केवल इसकी गति मंद व तेज होती है। माँ के गर्भ से मृत्यु तक इसकी गति है वो मंद व तेज हो सकती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। सामान्य से विशिष्ट मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। इससे पहले सबसे पहले बच्चा क्या है, उठना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। ऐसे तो नहीं पहले बच्चा दौड़ेगा फिर वो उठेगा या फिर बैठेगा, तो सीक्वेंस से बच्चा क्या है, सीखता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है, हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होता है, कि सिर से पैर की तरफ हो रहा है या फिर केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण किसी एक काम को करने के लिए हाथ पैर एक साथ मिलाकर काम करते हैं। इससे बच्चे का क्या है, हाथ पैर एक साथ इसका काम करेगा ना, किसी काम को करने के लिए हाथ पैर एक साथ काम करेगा, उसका मतलब कि हाथ भी काम करेगा और पैर भी काम करेगा, तो वो एकीकरण है। मतलब वो दोनों चीज़ों का एक ही टाइम पे यूज कर रहा है। ये मैं एक बार साफ कर देती हूँ यहाँ पे। आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। किसी में विकास की गति तेज व किसी में मंद होती है। बच्चों का विकास आनुवंशिक वातावरण पर निर्भर है, मतलब कि आनुवंशिक हेरिडिटी, बच्चे का विकास है वो हेरिडिटी पर निर्भर है। बच्चे का विकास हेरिडिटी पर निर्भर है, कि बच्चे का विकास क्या है, हेरिडिटी पर निर्भर है। मतलब कि जैसे उसके माता पिता होंगे वो वैसा ही विकास उसका होगा। वर्तुलाकार, अगला है वर्तुलाकार समान रेखीय प्रगति। कभी रेखीय या सीधी रेखा में नहीं होता, कभी वर्तुलाकार होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विकास कभी रेखीय नहीं होता, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। कभी गति धीमी व गति तेज होती है। अगला है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ गया अपना इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, बाल विकास की अवस्था कौन सी होती है। तो प्रसव पूर्ण, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये इसकी 5 अवस्थाएं हैं बच्चों। तो ये आप देख लेना कि इसकी 5 अवस्थाएं हैं, मैंने आपको बता दी। अब अपन चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे अपनी इनकी अवस्थाएं पढ़ेंगे अपने सभी की। तो प्रसव पूर्ण 9 महीने या 280 दिन माँ के गर्भाधान से शुरू। शैशवाधान जन्म से 2 वर्ष। शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। इसमें शिशु व्यवहार एवं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है बच्चे के अंदर। ये सब शेष अवस्था माता पिता पे डिपेंड होता है। नैतिकता उसको नहीं पता कि समाज मेरे बारे में क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की आयु। बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, बच्चे बड़ों को देख के ही जो काम करता है वैसे सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, जिज्ञासा इसमें ज़्यादा होती है बच्चे को काम करने, खिलौने की आयु और संवेदनशील, और इसमें बच्चा कल्पना वाले खेल में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उसके बाद अपना 3 अपने कर ली। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12, तार्किक चिंतन की अवस्था, आरंभिक स्कूल की एज, गंदी अवस्था, सुफुर्ती या स्मार्ट एज, खेलों की अवस्था, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित, टोली व समूह आयु, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। ये खेलों की अवस्था है,
संग्रहण की प्रवृत्ति होती है बच्चे में, टोली बच्चा समूह में रहता है, स्कूल में चाहे कहीं भी रहेगा समूह में रहेगा वो, और जीवन का अनोखा काल इसको कहा जाता है। अगला अपना है किशोरावस्था। 12 या 13 साल से 18 साल तक होता है। जीवन का सबसे कठिन काल की बात करें तो किशोरावस्था ही है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की भी आयु होती है। विषम लिंगी आकर्षण होता है, लड़के को लड़की के प्रति, लड़कों को लड़की के प्रति। स्वर्ण काल और वीर पूजा की भावना इसमें रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ऐसे बड़े बड़े महान योद्धा उसके बारे में होता है, और अमूल चिंतन बच्चे करते हैं। तो बच्चों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल अपने नया टॉपिक करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप